कोई भी नया ड्राइंग बनाने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं या तो आप फाइल को क्लिक कीजिए, यहाँ जाइए, न्यू सीट सेट है, हम न्यू पे जा रहे हैं। आपको इसमें से कुछ भी, हम इसी को लेते हैं, काट करके ओपन करते हैं, एक सीट खुल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह हम इसकी लिमिट सेट करेंगे। चलिए लिमिट देखते हैं। लिमिट्स करने के बाद इंटर करेंगे। आप यहाँ 0 0 दे रहा है तो 0 0 का मतलब है कि हमारा यूसीएस पॉइंट यहाँ पर है। इसको हमें हटा के आगे ले जाना है। तो अभी हम 10 10 की रीडिंग भर देते हैं। 10 mm हम आगे ले लेते हैं। इसको 10 mm हो गया। ये पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अब हमें इसका अपर राइट कॉर्नर लेना है। तो अपर राइट कॉर्नर के लिए हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको 150 mm कामा 150 mm लिखेंगे, फिर इसको एंटर कर देंगे। ये हमारा सीट का डायमेंशनिंग हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जूम एक कमांड है, जूम लेना है। जूम को एंटर करेंगे आप, उसमें यहाँ रियल टाइम ऑल ये सब लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ इसमें ए लिख देना है। ए लिख के एंटर कर देना है तो सारा हमारा जूम हो जाएगा। हमने जूम ले लिया। अब हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, ड्राइंग को देखेंगे, फिर उसके बाद आपको आगे देखना। चलिए इसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन। चलिए हम हमेशा की तरह शुरू करते हैं दोबारा। पहले हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे। हम एच इंटर मारेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन हम यहाँ पर बना लेते हैं। बना लिया हमने। अब हमको एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए। यहाँ पर जाएंगे, ड्रा में हम क्लिक करेंगे, दोबारा एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे, इसमें वी लिखेंगे और एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन हम यहाँ पर बना बन गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक हमको सर्कल ड्रा करना है। वो भी सर्कल है हमारा 18.8 mm का। आप नीचे देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर हम 18.8 mm का एक सर्कल ड्रा करेंगे। चलिए सर्कल में जाएंगे, रेडियस से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डाया दिया हुआ है, हम डाया से करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे और ये हमारा 18.8 mm का डाया में एक सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस लाइन से 17.4 mm इस तरफ एक लाइन हमको ड्रा करनी है। कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं हम। चलिए ड्रा में जाते हैं, एक कंस्ट्रक्शन लाइन क्लिक करते हैं। हमको ऑफसेट चाहिए तो हम ओ लिखेंगे, एंटर मारेंगे, थ्रू रखेंगे। थ्रू रखने के बाद सेलेक्ट ए लाइन डालेंगे हम, और हमें आगे की तरफ जो चाहिए डिस्टेंस वो 17.4 mm का चाहिए। 17.4 mm की हमने एक लाइन ले ली। अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन और बनाएंगे इस लाइन से 95 mm नीचे और इसको टच करते हुए। चलिए ड्रा करते हैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन। हम कैसी लाइन चाहिए, हमको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो एच क्लिक करेंगे और थ्रू रखेंगे हम। थ्रू रखेंगे स्पेसिफाइड थ्रू पॉइंट, तो हम पॉइंट यही वाला रखते हैं। और आगे हम अभी डिस्टेंस देंगे, कितना है हमारा ये 95 mm का एक डिस्टेंस हमको ले लेना। तो ये आपका एक 95 mm पर बन गया। अब आप इसको स्किप मार दीजिए। अब आप नीचे काम करेंगे। यहाँ पर हम एक सर्कल और ड्रा कर सकते हैं, जैसा कि उसमें दिया हुआ 17.6 रेडियस का सर्कल चाहिए हमको।
चाहिए हम ड्रा करते हैं 17.6 रेडियस के हिसाब से करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और 17.6 का एक सर्कल ड्रा कर देंगे। ड्रा कर दिया हमने। अब हम नीचे वाले में काम करेंगे, तो चलिए पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं हम। पेन आ गया, पेन को लेके थोड़ा सा हम ड्राइंग को ऊपर ले लेते हैं और अब हम यहाँ पर काम करेंगे इस वाले पॉइंट पे। हमको एक सर्कल ड्रा करना है इस पे। चलिए सर्कल जो है हमारा वो डाया में है, ड्रा करते हैं। सर्कल सेंटर एंड डाया के साथ में है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कितने mm दिया है वो 44 mm का डाया है हमारा, और ये हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब इसी पर एक 35 mm रेडियस का भी सर्कल हमको बनाना है। चलिए हम ले लेते हैं एक सर्कल 35 mm के रेडियस के हिसाब से एक सर्कल हमको यहाँ पे रेडियस अब 35 mm लेंगे और एक सर्कल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। तो एक आप लाइन ड्रा कर लीजिए, इसमें जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ये लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी। ये बन गया। अब हमको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है इसके सेंटर पॉइंट से आगे की तरफ। थोड़ा सा जूम में जाएंगे हम, रियल टाइम लेंगे और थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे हल्का सा, ताकि हमको ये देखता रहे। और पेन से थोड़ा सा हाइट पे ले लेंगे। अब यहाँ से एग्जिट कर देंगे। एग्जिट कर दिया हमने। अब हमें इस लाइन से, इसकी सेंटर लाइन से 95 mm आगे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा करनी। चलिए ड्रा करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेना है हमको। कैसी लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल लेना है। हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, हमको वर्टिकल लाइन चाहिए। वर्टिकल लाइन लिया हमने। थ्रो स्पेसिफाई थ्रो पॉइंट, हमको इस पॉइंट से लेना है, क्लिक करना है। कितना आगे लेना है, तो 95 mm आगे लेना है। 95 mm पर हमने क्लिक कर दिया और ये हमारा आ गया। अब आप इससे बाहर निकल जाइए। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट से नीचे एक वर्टिकल लाइन हमको ड्रा करनी है 7.4 mm के डिस्टेंस पे। चलिए कंस्ट्रक्शन लाइन हम लेते हैं और थ्रू स्पेसिफाई पॉइंट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया और इसके नीचे हमको लेना है, जो कि ये थोड़ा सा जाइए यहाँ ड्रा करने के लिए। कंस्ट्रक्शन लाइन हमको कैसी कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल आप क्लिक कर दीजिए। थ्रो स्पेसिफाई पॉइंट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे हमको चाहिए 7.4 mm, जैसा कि आपके ड्राइंग में दिया हुआ है। 7.4 mm पर एक लाइन हमको मिल गई। अब आप इसको एस्केप कर दीजिए। ये लाइन मिल गई है। अब हमको इस लाइन को सेंटर मानना है, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को सेंटर मानना है। चलिए सेंटर मान के हम अब सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ पे आपके दो सर्कल हैं, एक 18.8 mm का है डायमीटर के साथ में। ये वाले लाइन को आप मानकर 18.8 mm के डाया है और एक सर्कल हमारा बनकर तैयार। अब एक सर्कल हमको और चाहिए, लेकिन रेडियस के साथ में है, तो हम सर्कल ड्रा करेंगे और रेडियस वाले ऑप्शन को लेंगे। ये सेंटर पॉइंट है, इससे रेडियस हम देंगे 17.6 mm का। ये हमको एक सर्कल मिलकर तैयार हो गया।
हमें इसको ट्रिम करना है जगह जगह। चलिए हम इसको ट्रिम कर देते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, ट्रिम करेंगे, सेलेक्ट करते हैं हम जितनी कंस्ट्रक्शन लाइनें हैं हम इनको इंटर मारते हैं। अब हमको क्या करना है, क्रॉसिंग पर आप लीजिए या तो एज ले लीजिए, एज पर लेते हैं हम, क्लिक किया हमने। एक्सटेंड नहीं करना है हमको, जितना ट्रिम हो सकता था हमने ट्रिम कर दिया। अब हम ट्रिम नहीं करेंगे, अब हम इनको आपस में डिलीट करके ही देखेंगे। इन्हें इसको आप ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए और इसको सेंटर पॉइंट को थोड़ा और स्ट्रेच कर दीजिए। आपको एक ऐसे आपको ये वाली लाइन को उठाना है और स्ट्रेच करके आगे ले जाना है। ये हो, इसको आप थोड़ा नीचे तक स्ट्रेच कर दीजिए और ये जो यहाँ जा रही है इसको आप उठा के ले आइए आगे, यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। इसको थोड़ा थोड़ा आप छोटा कर सकते हैं। ये वाली अब हम ये जो कंस्ट्रक्शन लाइनें हैं, ये जो हमने बीच में लाइनें ली हैं आपको सेंटर में, इसको हम बाय लेयर चेंज करेंगे। आप जाइए यहाँ पे अदर में जाइए, लोड करिए, थोड़ा पास पास वाली लाइन चाहिए हमको। सिंगल डैश वाली ले लेते हैं, ये वाली को। चलिए ओके करते हैं। अभी आप इनको सबको क्लिक कर लीजिए। यहाँ जाइए, बाय डिफ़ॉल्ट में सिंगल डॉट वाली लाइन को क्लिक करके यहाँ पे आप इसके मार दीजिए। ये वाले इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से टच करेंगे जैसा हमारे फिगर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉली लाइन का इस्तेमाल करते हैं इसमें हम। एंटर करके आप अभी देखिए, ये चूँकि लाइन हमारा वहाँ पे सेलेक्ट है इसलिए डॉटेड लाइन आ रही है। इससे आप उड़ाना नहीं है आपको, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए, बाय लेयर में डाल दीजिए, स्केप कीजिए, ये आपका ऐसी लाइन आ जाएगी। अब हमें ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना है।
ऊपर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस लगाना है 100 mm का। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में आपको एक टूल मिलेगा फिलेट का। फिलेट में आप देखिए एक ऑप्शन है रेडियस। आप रेडियस में R को क्लिक करेंगे, रेडियस आ जाएगा। वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 mm लिखेंगे, क्योंकि 100 mm का रेडियस चाहिए हमको। हमने इंटर किया। अब वो बोला सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया, और इसने देखिए ये जो पॉइंट है ये आपका अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ये हमको ब्रेक करना है अंदर से। ये वाला पॉइंट भी बना नहीं है, तो ये हमको बनाना है। चलिए पहले हम इसको बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। पहले हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे? ब्रेक करने के लिए मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे आपको ब्रेक टूल मिलेगा। ब्रेक कीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई सेवन ब्रेक पॉइंट, तो हमने यहीं बगल में ही दे देना है। ये हमारा ब्रेक हो गया है। एक बार और ब्रेक करना है हमको इसको। चलिए हम ब्रेक करते हैं इसको क्लिक किया हमने। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं, बचे हुए को हम डिलीट कर देते हैं। ये ब्रेक हो गया। अब हम ऐसे सेम इधर वाले को भी ब्रेक करें। चलिए जाइए इसमें, और ये आपका ब्रेक पॉइंट आ गया। इसको क्लिक कर दीजिए और यहीं पर एक पॉइंट और ले लीजिए। अब हमको दोबारा फिर से ब्रेक करना है। ब्रेक पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए और इस पॉइंट पर ब्रेक कर दीजिए। फिर से आप ब्रेक कीजिए, टूल को यहाँ ले जाइए और इस पॉइंट पर ब्रेक कर दीजिए। हट गया। ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप डिलीट कर दीजिए। ये अब आपका बन के तैयार हो गया। पॉइंट आपका ये वाला रह गया है। अभी हमें ये वाले को भी ब्रेक करना है। ये अंडर वाला सर्किल हमें ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट से इसको हम ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक हो गया। अब आप एक बार और ब्रेक लीजिए, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए और इस पॉइंट पर जाके आप इसको ब्रेक कर दीजिए। रिमेनिंग पार्ट को आप डिलीट कर दीजिए। ये अब आपका बन के तैयार हो गया है। अब हमने इसका डायमेंशनिंग करना होगा। डायमेंशन देखते हैं। हम डायमेंशन पे जाएंगे। आपको डायमेंशन स्टाइल में जाना है। यहाँ स्टैंडर्ड है, मॉडिफाई पे क्लिक करना है आपको। मॉडिफाई पे जाएंगे आप। यहाँ मेथड में आप नन को रहने दीजिए। ये वाले पार्ट को छूना नहीं है आपको, टॉलरेंस को। आपको इस पे जाना है, लाइंस पे। लाइन में बाई ब्लॉक है कलर और बाई ब्लॉक दिया है, तो आप इसको बाई ब्लॉक ले सकते हैं, लेकिन हम इसको बाई लेयर ले जाएंगे। ठीक है। लाइन वेट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 का लाइन ले लेंगे। बेस लाइन स्पेसिंग 0.38 है। आप इसको 1 mm भी कर सकते हैं। 1.00। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लिमिट। ऑफसेट आप यहाँ पे इसको इतना रखिए। चलिए हम आप सिंबल और एरो में जाते हैं। एरो साइज आप यहाँ पे इसका चेंज कर दीजिए, 5 mm ले लीजिए। 5 mm के, चूँकि बड़ा ड्राइंग है इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमको इसे सेट करना होता है। लीनियर जोक डायमेंशन, इसको भी आप चाहें तो 5 mm ले सकते हैं। अब आप टेस्ट में चले जाइए। टेस्ट में जब आप जाएंगे, टेस्ट हाइट को आप यहाँ पे इसको भी 5 mm दे दीजिए, नहीं वहाँ दिखने में दिक्कत होगी आपको। सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट व्यू डायरेक्शन, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन। अब आप फिट में जाइए। फिट में ये जैसा है आप वैसे ही उसको रहने दीजिए। प्राइमरी यूनिट में जाइए। यहाँ डेसिमल लिखा हुआ, आप यहाँ पे इसको 00 कर दीजिए। इसमें देखिए, अगर हम इसको इंजीनियरिंग में दे देते हैं फिर भी ये इंच में देने लगेगा। साइंटिफिक में लेंगे तो ऐसा देगा ये।
हम इसको डेसिमल में रखेंगे। ठीक है, यहाँ 0 0। स्केल फैक्टर 1 का दिया हुआ है तो हम इसको 1 ही रहने देते हैं। अल्टरनेट यूनिट को कुछ नहीं करना है, टॉलरेंस को भी कुछ नहीं करना है, आपने इसको ओके कर देना है। और यहाँ सेट करंट को सेट करके हमने इसको ओके कर देना। अब आ गया। अब हम डायमेंशनिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका डायमेंशन लेंगे। तो ये हमारा वहाँ पे रेडियस दिख रहा है, रेडियस 100 का है। डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ये आपका R100 दे रहा है जैसा उसमें दिया हुआ है। अब हम दूसरा जो है हमारा दिख रहा है कि डाया हमको देखना है। डायमेंशन में जाइए, हमको डाया देखना है, इसका डाया लेना है। तो ये हमारा कितने mm है, 44 mm है। ये वाले का रेडियस पूछ रहा है वो कितना है, तो आप फिर से रेडियस में जाइए, क्लिक कीजिए, इसको यहाँ पे रखिए और ये आपको 35 mm का रेडियस दे देगा। अब हमें इसके और इसके बीच का लीनियर डिस्टेंस चाहिए। ये हमको एक हमें इसका डाया चाहिए। ये वाला रेडियस में है और ये वाला डाया में है, तो हम डाया वाले को पहले लेते हैं। डाया में जाइए, आप इसको क्लिक कीजिए, ये आपका डाया आ गया। 19 mm दे रहा है, क्योंकि वहाँ हमने उसको पॉइंट में नहीं दिया हुआ है। तो ये वाले को हम अभी चेंज भी कर सकते हैं। रेडियस चाहिए तो हम रेडियस में जाते हैं। ये हमारा डायमेंशन दोनों हो गया है जैसा उसमें लिखा हुआ है, आपने देखा। अब हमको क्या करना है, ये लीनियर डायमेंशन को देना है। यहाँ जाइए, लीनियर डायमेंशन में क्लिक कीजिए आप। ये 94 mm दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है हमारा। हमने क्या करना है, अभी डायमेंशन में जाना है, जो हमारा 95 mm है इसको ओके कर देंगे। ये 95 mm आ गया। पैन में जाएंगे हम, थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे, हमको इन दोनों के बीच का देखना है। लीनियर में जाएंगे हम, ये पॉइंट को आप लीजिए, क्लिक करिए और एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए। ये आपका 95 mm डायमेंशन दे रहा है। तो ये आपका 95 mm हो गया। थोड़ा सा आप जूम में जाइए और इसको डाउन कर लीजिए, पैन कीजिए
ये डायमेंशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये वाले गैप की डायमेंशन आपको देनी है, तो ये हम किस में लेंगे, लीनियर में लेंगे। चलिए लीनियर डायमेंशन हम लेते हैं। ये यहाँ पे 7 लिख के आ रहा है, तो हम या तो इसको डायमेंशन स्टाइल में हम पॉइंट ले लेते हैं इसका। यहाँ पे जाइए आप, इसी को चेंज कर दीजिए। ये जो आपका आ रहा है इसको आप चेंज करिए, थोड़ा जूम कर लीजिए। यहाँ पे हमको 7.4 mm लिख लेना। ये आपका 7.4 mm डायमेंशन है। अब हमको इधर में देखना है, लीनियर में। ये आपका डायमेंशन पूरा हो गया। अभी ये फिगर आपका बनके तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप 3D बेसिक्स लिखा हुआ है या 3D मॉडलिंग, दोनों में से कोई एक खोल लेंगे। अभी हम 3D मॉडलिंग को खोल रहे हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। चेंज ये करना है कि आपको यहाँ पे टॉप व्यू दिख रहा है, तो टॉप आपको नहीं लेकर के क्या करना है, ऐसी आइसोमेट्रिक व्यू हमको चाहिए। तो आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये 2D वायर फ्रेम है, तो हम 2D वायर फ्रेम को चेंज करके इसमें से एक ये साइडेड वाले इमेज को ले लेंगे। आइए करके देखते हैं। अगर हम कंसेप्चुअल लेते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साइडेड इमेज करके, साइडेड विथ एज, ऐसा करके आप यूँ ले लीजिए साइडेड विथ एज को। इसमें ये दिख, आप यहाँ पे जाइए, एक्सट्रूड लिखा है, एक्सट्रूड को क्लिक कीजिए और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप ऊपर की साइड मत ले जाइए, आप नीचे की साइड ले जाइए, डाउन कीजिए। 10 mm हम इसको ले लेते हैं माइनस में। ऐसा करने से हमें ये वाला जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, वो दिखता रहेगा ये, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, दोबारा एक्सट्रूड में जाइए, 1 2 और 1 3, इंटर मारिए। हमको डाउन लाइन में चाहिए, डाउन लाइन में हम इसको 30 या 35 mm ले लेते हैं। 35 mm ले लिया हमने। अब आपको क्या करना है कि ये तो हमारा बन गया है। अब हमें ये वाला जो है ना अंदर वाला, ये हमें इसको खाली करना है, इसमें से निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप इसमें एक सब्सट्रैक्ट टूल होता है, उसको देखेंगे। यहाँ जाइए, ये सब्सट्रैक्ट करके आएगा, सॉलिड सब्सट्रैक्ट। आप इसको क्लिक कीजिए। ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। अब जो हमें निकालना है, जिसको सब्सट्रैक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाले को सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे। अब हम इंटर मारेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। देखिए तीनों यहाँ से हट गए हैं।